हेलो ऑल, क्या हाल चाल। जैसे ही आईटीआर के ऑप्शन ऑन हुए तो मेरे पास लोगों के फ़ोन आना शुरू हुए। फ़ोन रिगार्डिंग थे कि वो 87A की रिलीफ मिलती है या रिबेट मिलता है, उसका क्या फ़ायदा है और वो कब तक मिलता है। हमारी तो इनकम 5 लाख के ऊपर है, हमारा टैक्स आ रहा है। और एक हमारे साथी है जिनका 5 लाख के नीचे है, तो 1 रुपये का टैक्स नहीं आया। ऐसा क्यों हुआ? तो जब मैंने इस चीज़ को सोचा तो मैं सोचा कि ये तो कई लोगों को क्लैरिफिकेशन यहाँ पे चाहिए होगा, इसीलिए मैंने ये वीडियो आप लोग को पहुँचाने की कोशिश की। तो आइए स्टार्ट करते हैं ये वीडियो। तो कि जैसे को हेडिंग बता रही है कि इनकम टैक्स अपडेट और ए वाई 2021, तो 21-22 भी कह सकते हैं अगर हम पुराने वाले उससे चले तो। सेक्शन 87A की बात हो रही है रिबेट की, क्या इम्पैक्ट है, क्या एप्लीकेबिलिटी है। और इसी के रिगार्डिंग छोटा सा ट्विस्ट है जो मैं आपको इसमें ख़त्म जब वीडियो आखिरी में आपको बताऊंगा। आइए स्टार्ट करते हैं। अगर आपको मेरा बताने का तरीका समझ में आ रहा हो, प्लीज़ चैनल सब्सक्राइब रखिए और लोगों को मोटिवेट करिए और उसको प्रमोट करिए ताकि लोगों को पता चले। मैं भी मोटिवेट रहूँ, मैं भी प्रोफेशनल आप लोग के साथ इसी तरह जुड़ा रहूँ। आप लोग तक छोटी से छोटी क्लैरिफिकेशन वीडियो, छोटा से छोटा अपडेट आप लोग तक पहुँचाता रहूँ। आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बात कर लेते हैं कि एलिजिबिलिटी क्या है 87A की रिलीफ की। ये तो बेसिक क्वेश्चन है। का सीधा तरीका है यू आर अ रेसिडेंट इंडिविजुअल, यानी कि आपको रेसिडेंट इंडिविजुअल होना पड़ेगा कि आपको 87A का रिलीफ मिलेगा। उसके बाद जो सेकंड कंडीशन है वो है योर टोटल इनकम आफ्टर रिड्यूसिंग डिडक्शन अंडर चैप्टर 6 से डज नॉट एक्सीड 5 लाख इन अ फाइनेंशियल ईयर। ये भी कई लोगों की क्वेरी रहती है कि जो 5 लाख चेक करना है वो 5 लाख जो है वो बिफोर डिडक्शन है कि आफ्टर डिडक्शन है। इसीलिए मैंने सीधा लॉ की लैंग्वेज को उठा के कॉपी पेस्ट किया है, तो वहाँ पे आफ्टर डिडक्शन लिखा हुआ है। आफ्टर रिड्यूसिंग द डिडक्शंस अंडर चैप्टर 6 से, यानी कि नेट टोटल इनकम की बात हो रही है। अगर आपकी नेट टोटल इनकम 5 लाख के नीचे है तो ही आपको 87A का रिलीफ मिलेगा, अदरवाइज आपको 87A का रिलीफ नहीं मिलेगा। फिर बात कर लेते हैं कि ये जो टैक्स रिबेट है ये पिछले साल यानी कि AY 18-19 में और 19-20 में, AY 18-19 में और 19-20 में जो बात हुई वहाँ पे 2,500 रुपये था। अब इसको उन्होंने बढ़ा दिया था 12,500 रुपये, जिसके हिसाब से जब 5 लाख रुपए तक आपको कोई भी टैक्स नहीं देना है। यही चीज़ में सबसे बड़ा ट्विस्ट है। अब बात कर लेते हैं, जो मैं ट्विस्ट की बात कर रहा था कि मैं आपको वीडियो के एंड में बताऊंगा। अगर आपकी टोटल इनकम जो है वो लेस देन 5 लाख है तो आपके ऊपर कोई टैक्स नहीं आएगा। लेकिन अगर आपकी इनकम जो है टोटल इनकम 5 लाख से ज़्यादा है तो फिर पूरा टैक्स आएगा विदाउट एनी बेनिफिट ऑफ 87A, यानी कि 87A का बेनिफिट आपको नहीं मिलेगा। तो ये ध्यान देने वाली है। अगर आप अपना रिटर्न भर रहे हैं और आपकी इनकम 5 लाख से ऊपर है तो आपको टैक्स देना पड़ेगा। और भी टैक्स का कैलकुलेशन कैसे होगा आइए देख लेते हैं। मैंने एग्जांपल के थ्रू आप लोगों को समझाने की कोशिश की है। ये रहा मेरा एग्जांपल, जिसमें 2 एग्जांपल है मेरे। पहले पे बात कर लेते हैं। अ पर्सन इज हैविंग इनकम ऑफ रुपीज 4,85,000 रुपये, 4,85,000, देन आफ्टर अलाउइंग 87A रिबेट देयर विल बी नो टैक्स। जैसा कि मैंने कहा कि 5 लाख के नीचे अगर आपकी टोटल इनकम है तो जो भी टैक्स कैलकुलेट होगा इसमें जो भी टैक्स बनेगा वो 12,500 की रिबेट के अंदर का आएगा। तो यहाँ पे टैक्स जीरो हो जाएगा, यानी टैक्स बनेगा ही नहीं। तो नेट टैक्स बनेगा आफ्टर टेकिंग डिडक्शन ऑफ 87A, तो उसमें जीरो हो जाएगा। अब दूसरे कुछ एग्जांपल की बात कर लेते हैं। अ पर्सन इज हैविंग इनकम ऑफ रुपीज 5.5 लाख, देन देयर विल बी नो रिबेट ऑफ 87A। 87A का रिलीफ नहीं मिला। अब यहाँ पे जो टैक्स कैलकुलेट होगा वो स्टार्ट होगा 2.5 लाख से, ना कि 5 लाख से। 2.5 लाख से जब स्टार्ट होगा तो 12,500 रुपये तो 5 लाख रुपए तक के हो गए। और उसके बाद बात की जाए रिमेनिंग 50,000 पे 20%, यानी कि 10,000 रुपये वो हो गए 22,500 रुपये प्लस 4% सेस। तो अब आपको समझ में आ गया होगा कि मैं कहना क्या चाहता हूँ। तो कि यहाँ पे सीधा सीधा आपको 12,500 रुपये एडिशनल टैक्स लग रहा है। और जो 5 लाख के नीचे वाले इनकम वाले हैं या 5 लाख के नीचे के इनकम का रिटर्न भर रहे हैं, उनकी जो टोटल इनकम 5 लाख के नीचे है तो वहाँ पे 1 रुपये का टैक्स नहीं है। पूरा 87A की रिबेट में पूरा कट ऑफ हो जाता है। टैक्स तो कैलकुलेट होता ही होता है, लेकिन जितना भी टैक्स आता है
वो अप टू 5 लाख 12,500 का टैक्स बनता है, जो कि उन्होंने 87A की रिलीफ के तहत, 87A की रिबेट के तहत को जीरो कर दिया है, मतलब कि वहाँ को तो कोई टैक्स नहीं आएगा। ये गवर्नमेंट ने बेनिफिट दिया था छोटे लोगों को, यानी कि जिनकी इनकम 5 लाख से कम है, उसको को बेनिफिट देने के लिए इस तरह किया गया, ताकि यहाँ पे एक इक्वलिटी बनी रहे उन लोग में इनमें। लेकिन इसका नेट इम्पैक्ट जो पड़ा, जो मैंने ट्विस्ट वर्ड यूज़ किया था, वो यही है कि जो भी 5 लाख के ऊपर वाले हैं उनको ये परेशानी है कि 5 लाख के ऊपर मेरी इनकम है, और मेरा जो टैक्स स्टार्ट होगा वो 2.5 लाख से स्टार्ट होगा, और जो 5 लाख के नीचे है उनका जीरो हो जाता है टैक्स ये रिबेट के बाद। तो ये था रिबेट का छोटा सा खेल, जो मैंने सोचा आप लोग को बता दूं। नहीं, जब आप भी अपना रिटर्न भरेंगे तो यही सोचेंगे कि पोर्टल काम नहीं कर रहा है या टैक्स कैलकुलेशन गलत कर रहा है, और आप अपनी मनमर्जी से कर देंगे तो बाद में इसमें नोटिस भी आनी कन्फर्म है, डिमांड भी आ जाएगी कि आपने जो टैक्स को गलत कैलकुलेशन किया है। तो अगर आप इस चीज़ को इग्नोर कर रहे थे तो इसको इग्नोर ना करिएगा, नहीं तो बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो सकती है। ये था मेरा छोटा सा अपडेट। अगर आपको लगता है कि कोई और कंटेंट या कोई ऐसी बात आपको मुझसे पूछनी है, तो बस सीधा व्हाट्सएप नंबर है, फ़ोन करिए या मैसेज करिए। इसके अलावा कमेंट बॉक्स में कमेंट भी डाल सकते हैं, मैं कोशिश करूंगा कि आपको एक दिन में उसका रिप्लाई मिल जाए। तो ये था मेरा छोटा सा कंटेंट, यहीं पे इसको समाप्त करते हैं। टिल देन, टाटा।